हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे क्यूरिकुलम डेवलपमेंट अप्रोचेस, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। क्यूरिकुलम की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। कोर क्यूरिकुलम, हेडिकुलम, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन माई चैनल, सो एक बार आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। क्यूरिकुलम होता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू है कि स्टूडेंट्स क्या लर्न करना चाहिए, उनको कैसे वो लर्न करेंगे और उस लर्निंग में टीचर का या इंस्ट्रक्टर का क्या रोल होगा। Curriculum development means कि is defined as planned, purposeful, progressive and systematic process in order to create positive improvements in the educational systems। कि जो स्टूडेंट्स ने रीड करना है, लर्न करना है, उसको एक प्रॉपर वे में प्लान किया जाता है, पर्पसफुल इंफॉर्मेशन ली जाती है, एक प्रोग्रेसिव और सिस्टमेटिक वे में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्यूरिकुलम में एजुकेशनल सिस्टम्स को पॉजिटिवली इम्प्रूवमेंट्स के साथ क्रिएट किया जाता है। Curriculum development involves various steps to be followed by those engaged in designing and developing curriculum. The development of effective curriculum is a multi-step process, ongoing process, cyclic process. अब हम एक बार इन स्टेप्स को समझते हैं। मल्टी स्टेप प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें कि हम 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एक सिस्टेमेटिक वे से स्टेप्स चलते हैं क्यूरिकुलम को प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज मैनर में बनाने के लिए। ऑनगोइंग प्रोसेस क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्यूरिकुलम डेवलपमेंट हमने कर दिया तो उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे जो भी चेंजेस आते हैं हम उनको चेंजेस को उस प्रोसेस में जहाँ पे जिस स्टेप पे जरूरत होती है वहाँ पे करते हैं और ये इस तरह से बनाया जाता है। एज वी कैन से दैट इट इज अ फिजिबल मीन्स कि इस तरह से चीज को बनाना कि जहाँ पे हम एक जगह पे चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब ना हो। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस कि वेयर एवर देयर इज नीड टू मेक चेंजेस इट कैन बी चेंज्ड। साइक्लिक प्रोसेस मतलब कि एक साइकिल में काम करता है। जैसे कि पहले एक एम को डिफाइन किया जाता है कि किस लिए बनाना है, क्या उसके कंटेंट होंगे, किस तरह से उन कंटेंट्स को टीच किया जाएगा या उन एम्स को अचीव किया जाएगा, फिर उसको अप्लाई किया जाता है, टीचिंग लर्निंग की जाती है, स्ट्रेटजीज को यूज किया जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब फीडबैक ली जाती है, फीडबैक के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस किए जाते हैं, फिर से कंटेंट डिसाइड होता है, फिर से टीचिंग होती है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव क्यूरिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगी? फर्स्टली एज आई टोल्ड यू कि प्लानिंग होती है कि क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी बैठती है, वो की इश्यूज क्या ट्रेंड में है, एक कौन स्पेसिफिक एरिया में क्या ट्रेंड में है, क्या उसके की इश्यूज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। स्टूडेंट्स की क्या नीड्स हो सकती है या इश्यूज हो सकते हैं जो कि सोसाइटी को ध्यान में रख के भी देखे जाते हैं, तो उन सबका एक प्लानिंग बनाई जाती है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बाद आर्टिकुलेटिंग एंड डेवलपिंग कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर चूज किया जाता है कि K-12 का मतलब है कि किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की स्टूडेंट्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है कि किस लेवल पे उनको कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, किस हर एम को भी अचीव किया जा सके और स्टूडेंट्स को बोर्डम और प्रेशराइज फील ना करवाया जा सके। इसमें पॉइंट्स देखते हैं। आर्टिकुलेटिंग अ K-12 प्रोग्राम फिलोसॉफी। K-12 मीन्स किंडरगार्टन टू 12, डिफाइनिंग K-12 प्रोग्राम ग्रेड लेवल एंड कोर्स गोल की हर लेवल पे कितना बच्चों को पढ़ाया जाए। यहाँ पे ग्रेड लेवल से मतलब है क्लासेस। डेवलपिंग एंड सिक्वेंसिंग ऑफ ग्रेड लेवल एंड कोर्स ऑब्जेक्टिव, कि जो उस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हमने 3rd क्लास तक ये चीजें कंप्लीट करनी है, 4th क्लास तक हमने ये कंटेंट रीड करवाना है, तो उस चीज को एक सीक्वेंस में डेवलप किया जाता है। आइडेंटिफाइंग रिसोर्स मटेरियल टू हेल्प द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कितनों की जरूरत है और जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करके हम अपने एम को अचीव कर सकते हैं। डेवलपिंग एंड और आइडेंटिफाइंग असेसमेंट आइटम्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस, की स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए हम किन किन असेसमेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग और स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, व्हाट डज इट मीन्स कि हमने जो एक नया प्रोग्राम बनाया है उसको प्रैक्टिस करना, कि अब हमने कंटेंट डिसाइड कर लिया, स्ट्रेटेजीज बना ली, तो अब हम उसको टीच करेंगे कि हमने उसको टीच कैसे करना है। इवेल्युएटिंग मीन्स अपडेटिंग द प्रोग्राम, कि हम उस प्रोग्राम में क्या अपडेट करें, क्या उनको टीचिंग के टाइम पे प्रॉब्लम्स आई, क्या उनको फीडबैक मिला, उस अकॉर्डिंग उसमें चेंज करना और दोबारा से नया प्रोग्राम बनाना। तो दीज वर द सम कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव क्यूरिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। Next we will discuss approaches of curriculum. Firstly, what is approach? Approach is a way of dealing with something
अ वे ऑफ डूइंग, अ थिंकिंग अबाउट समथिंग। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ जो आपने अचीव करनी है तो वो अचीव करने का वे क्या है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है, मान लो अगर आपको करना है 10+5, देन हाउ विल यू कैलकुलेट देम, क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। अब हर बच्चा अपने अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपने अपने इंटेलेक्चुअल पावर के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करता है। सो अप्रोच इज द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, कि आप कैसे किसी चीज से डील करते हो। अब हम यहाँ पे टीच करेंगे 3 अप्रोचेस जो कि क्यूरिकुलम को डेवलपमेंट में यूज होती हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच। अब हम समझेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच को इन डिटेल। Subject centered approach is one of the most widely used methods for organizing educational experiences. In this approach, the subject matter becomes a basis around which learning experiences are organized, and the mastery of subject matter becomes a basis for attainment of educational objectives. मैं कंक्लूजन निकालती हूँ इसका। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखा जाता है, कि जो भी सब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं उसके कंटेंट को ध्यान में रखा जाता है कि हमने इस क्लास तक हमने उस सब्जेक्ट का ये कंटेंट बच्चों को याद करवाना है। इसमें कंटेंट को फोकस किया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री शुड लर्न द सब्जेक्ट मैटर लाइक हिस्टोरियंस, कि जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे उनको हिस्टोरियन के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे उनको बायोलॉजी के रिगार्डिंग पढ़ाया जाएगा। सो विद द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स शुड लर्न हाउ मैथमेटिशियन लर्न, कि उनको मैथमेटिशियंस के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ फिक्स सब्जेक्ट्स कर दिए जाते हैं कि इस क्लास तक 8th क्लास तक 9th क्लास तक कुछ सब्जेक्ट्स कंपल्सरी होंगे जो सब बच्चों को पढ़ने होंगे। इसमें बच्चों को कोई चूज करने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, तो इसमें सब्जेक्ट मैटर को ही ध्यान में रखा जाता है। सब्जेक्ट स्टूडेंट सेंटर्ड curriculum focuses on ट्रेडिशनल एरिया इन द ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स, की जो पहले ट्रेडिशनली कंटेंट्स पढ़ाया जाता था उन्हीं को ध्यान में रखा जाता है। तो ये क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। ऑन द गोल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स टू बी क्रिटिकल कंज्यूमर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि स्टूडेंट्स को क्या होता है कि जो कंटेंट उन्होंने डिसाइड किया है उनको वो पढ़ाना होता है, और वहाँ पे स्टूडेंट्स की नीड्स या डिमांड्स को ध्यान में नहीं रखा जाता। इट इज नेसेसरी फॉर अ स्कूल एंड स्टेक होल्डर्स टू हैव अ सिस्टमैटिक, लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान प्रोग्राम टू रन अ कोर्स सक्सेसफुली, कि उन्होंने जो एक प्रोग्राम बनाया है अटेनमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए, उसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली, लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया जाए, प्लान मैनर में ऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको एट ए टाइम सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इज एजम्पशंस। अब इसमें हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि चाइल्ड की जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग पैटर्न होगा वो एडल्ट को फॉलो करेगा, कि जो बड़ों ने रीड किया या बड़ों ने जो पैटर्न फॉलो किया उसी पैटर्न पे छोटे बच्चों को चलाया जाएगा। स्कूल का क्या होगा कि मेजर रोल को कंसीडर किया जाएगा, कि उसमें हम वेरियस सब्जेक्ट्स के थ्रू बच्चों को कल्चरल नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाती है। ये सब्जेक्ट हैज अ इंटरनल ऑर्डर एंड इट कैन बी प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस, की ये एज्यूम करके चला जाता है कि हर सब्जेक्ट का एक अपना ऑर्डर है, इंटरनल ऑर्डर है, और उसको एक सीक्वेंस में ही प्रेजेंट किया जाए। वेरियस सब्जेक्ट्स वुड अलाउ फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, की नॉलेज को एक्सपैंड करने की ओर ध्यान दिया जाएगा। सब्जेक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस, सब्जेक्ट्स को एक सीक्वेंस में प्रेजेंट किया जाए, जैसे कि पहले 3 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी होते हैं, फिर 5 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी हो जाएंगे, तो एक सीक्वेंस में प्रोवाइड किया जाए। Next is characteristics of subject-centered curriculum. Rigid curriculum. First is, it should be based on specific courses which mandate specific amount of materials to be covered over specific period of time regardless of student abilities or interest. मतलब जो curriculum होता है वो एक rigid बनाया जाता है कि हर बच्चे को वो करना ही करना होगा, एक फिक्स टाइम में वो सिलेबस को लर्न करना ही करना होगा। नेक्स्ट इज कम्बिनेशन ऑफ बेसिक कंसेप्ट, कि इट ऑर्गेनाइजेज अ curriculum into basic concepts that are combined based on what they have in common, कि जो जो सब्जेक्ट्स में कॉमन चीजें होंगी उन कंसेप्ट्स को कंबाइन किया जाएगा। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स की कुछ स्टैंडर्ड्स तक कुछ इन्फॉर्मेशन को कंटेंट को प्रोवाइड करवाना है, तो टीचर भी उसके ओर ही फोकस करता है कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनको ही फॉलो करे। तो इसमें फेलियर्स को भी रिक्वायर किया जाता है कि अगर एक स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसको वो ग्रेड दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रेड का मतलब है क्लास को। प्रोग्रेस मेजरमेंट एज अ सब्जेक्ट मैटर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी लर्न। लर्निंग इज मेजर्ड बाय हाउ वेल द सब्जेक्ट मैटर हैज बीन मास्टर्ड, कि कितना बच्चे ने प्रोग्रेस किया, कितना उसने सब्जेक्ट को अच्छे से समझा, लर्न किया। तो यहाँ पे जो प्रोग्रेस भी देखी जाती है वो सब्जेक्ट मैटर को लर्न से ही देखी जाती है।
नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन, कि अब जो सब्जेक्ट मैटर बच्चों को करवाना है वो कौन सिलेक्ट करता है, एडल्ट्स प्रीवियस टू द टीचर लर्निंग सिचुएशंस, कि जो टीच कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस से कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फील की, क्या उनको फीडबैक आया, क्या स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स था। फॉर दिस पर्पज दे रिसीव हेल्प फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड टेक्स्ट बुक राइटर्स, की जो कंटेंट उन्होंने डिसाइड किया था उनकी टेक्स्ट बुक्स उनको अवेलेबल हुई कि नहीं हुई, मार्केट में अवेलेबल होना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज डायनामिक, द सब्जेक्ट्स आर डायनामिक इन नेचर। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे जो कंसेप्ट लिया गया है डायनामिक का, इसमें मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स की नीड्स या फिर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस किए जाए। Here word dynamic means the any new upcoming discoveries or assimilation of new knowledge with existing one, कि जो चेंज होगा वो उस सब्जेक्ट में क्या न्यू डिस्कवरीज हुई हैं। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई नई कुछ नई एमेंडेशन होती है या कुछ भी नया ऐड होता है या रिमूव होता है तो उस चीज़ को कंसीडर करना। यहाँ पे स्टूडेंट्स की नीड्स, इंटरेस्ट, उनकी नेसेसिटीज को ध्यान में नहीं रखा जाता। Student teacher relationship, as they both have the same goal, so there is a bonding between the student and teacher relationship. Next is learning subject matter is an end in itself. What is here mean of end? End means कि जो क्यूरिकुलम में सब्जेक्ट मैटर लिया गया है, कंटेंट लिया गया है, उनका एंड गोल उस कंटेंट तक है कि वो अच्छे से समझ आना चाहिए या याद होना चाहिए, कि वो पासिंग मार्क्स या अच्छे मार्क्स से बच्चा ग्रेड को क्लियर करे। तो यहाँ पे जो एंड है वो लर्निंग सब्जेक्ट मैटर है। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यूरिकुलम। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि फोकस ऑन कंटेंट, सब बच्चे कंटेंट पर ही फोकस करते हैं, तो स्टूडेंट्स के बीच में भेदभाव की बात नहीं रहती है, सब स्टूडेंट्स एक कंटेंट पे फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल मीन्स कि यहाँ पे थ्योरी बातें नहीं होती है कि हम साल तक ये कर देंगे, 6 मंथ तक ये कर देंगे। जो चीजें हो सकती हैं उन्हीं चीजों को एज्यूम किया जाता है, मीन्स प्रैक्टिकल थिंग्स को कंसीडर किया जाता है। लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड, तो इन प्रैक्टिकल चीजों को अचीव करने के लिए सिलेबस को, एक क्यूरिकुलम को लॉजिकली अरेंज किया जाता है। इजी टू रिमेंबर, एज द क्यूरिकुलम गोज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो। ट्रेन टीचर, टीचर्स आर ट्रेन्ड इन दिस सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यूरिकुलम। इजी अप्रोच, बिकॉज सब क्या है एक कंटेंट पर ही ध्यान देते हैं, तो ये एक बहुत ही एक इजी अप्रोच कंसीडर की जाती है। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू टीचर, यहाँ पे सेंटर में टीचर्स को रखा जाता है कि वो सब चीजों को ध्यान में रखकर एक कंटेंट बनाते हैं और उसकी ओर फोकस किया जाता है। स्टूडेंट्स की नीड्स, इंटरेस्ट से कोई यहाँ पे मतलब नहीं होता। ऑर्गेनाइज टेक्स्ट बुक्स वेल ऑर्गेनाइज होती हैं, बिकॉज उन्हीं चीजों को कंसीडर किया जाता है जो कि इसमें इजिली अवेलेबल हो जाए। हाई इंटेलेक्चुअल लेवल, इसमें इंटेलेक्चुअल लेवल हाई रखा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल क्यूरिकुलम, फोकस ऑन वर्बल एक्टिविटीज, इंट्रोड्यूसेस एसेंशियल नॉलेज ऑफ सोसाइटी। जब क्यूरिकुलम बनाया जाता है तो वहां पे सिर्फ सब्जेक्ट के कंटेंट को ही नहीं, उसका हमारी सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये हर चीज को ध्यान में रखकर ही करता है। एस्टेब्लिशेस बॉन्डिंग बिटवीन टीचर एंड student. Next, what are the demerits of subject centered curriculum? Student remember information, कि जो इंफॉर्मेशन ली जाती है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को याद करवाने के लिए जाती है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं ली जाती है। फेल्स टू फोस्टर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जब चिल्ड्रंस को ये होता है कि उनको सिर्फ एक कंटेंट लर्न करना है तो उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। वो अपने दिमाग को, अपने सराउंडिंग देख कर कुछ नई चीजों को लिए इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाते, बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू लर्न द कंटेंट ओनली। neglects needs and interest of the student, as I told you. It fosters passivity of among students, कि अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब एक सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं और उसके कंटेंट पे ध्यान देते हैं तो वो पैसिव हो जाते हैं, कि जो टीचर ने बोला उन्होंने सुना, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली। यहाँ पे एक्टिव चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता। बेस्ड एंड ओल्ड डिजाइन, पुराने डिजाइन पर ही काम करता है। फोकस टू कवर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी कवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एज इन क्यूरिकुलम वी मेंशन दैट वी विल टेक दिस कंटेंट एंड वी विल फिनिश इट इन दिस पीरियड एंड आफ्टर दैट वी विल इवेलुएट इट बाय दिस method. So a specific amount of material is to be learned by the students. It neglects the abilities of students, की स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को निग्लेक्ट करता है कि उनको सिर्फ एक कंटेंट तक ही रखा जाता है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स थे। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लर्नर सेंटर्ड क्यूरिकुलम एंड कम्युनिटी सेंटर्ड क्यूरिकुलम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।